हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की जॉब अपडेट क्या है। आज की जो जॉब अपडेट आ रही है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से है, जो कि एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाला है 12 जुलाई को। और यहाँ पे देखिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका की पोजीशन है विशाखापत्तनम, मुंबई, कोच्चि, करवार, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 8, 6, 1, 3, 3 वैकेंसी, टोटल 21 वैकेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन के लिए है। और एक वैकेंसी जो है मुंबई में दिया हुआ है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है। यहाँ पे अपर एज की बात किया जाए तो मैक्सिमम 1 जुलाई को जो एज होनी चाहिए वो 32 ईयर होनी चाहिए। रिजर्वेशन आपको मिलेगा, स्टार लगा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल, वो एज में रिलैक्सेशन आपको प्रॉपरली दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, रिजर्वेशन ऑन यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ सारी चीज़ें कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली कितनी सीट है वो भी दे दिया गया है कि जनरल की 11, AWS की 2 है, OBC की 5 है, SC की 3 है और ST की 1 सीट है। ये प्रॉपरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब और चीज़ों की बात करें कि यहाँ पे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दिया है और रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा। तो एंगेजमेंट जो है वो पहले 3 साल के लिए दिया गया है, उसके बाद ये 1 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो रिम्यूनरेशन आपको दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में 40,000, फिर 45,000, 50,000 एंड 55,000। लास्ट में जो मिलेगा आपको फाइनल चौथे साल वो 55,000, यानी 4 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपको ये ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांग रखा है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए वो BTech, BSc इंजीनियरिंग या 4 ईयर कोई भी कोर्स आपने इस टाइप का कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। यही सेम चीज़ मैकेनिकल के लिए भी है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है, यहाँ पे मैकेनिकल में। एलाइड डिसिप्लिन्स भी एलिजिबल हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो आपको मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ये सारे एलाइड ब्रांचेज जो हैं वो एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए वो मिनिमम परसेंटेज 55% होना चाहिए, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करें कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। एकेडमिक या टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो जिन्होंने रिसर्च टीचिंग में जॉब की है वो एप्लीकेशन को नहीं भर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं कि एक्सपीरियंस फॉर द प्रोजेक्ट, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं जहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रॉपर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको डिटेल्स में PDF मिल जाएगी और वहाँ पे आप देख सकते हैं। अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पे एक गूगल सीट दिया गया है। ये वाला जो गूगल सीट है यहाँ पे आप जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ऑनलाइन आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 12 जुलाई से 27 जुलाई तक ओपन रहेगा और इस गूगल फॉर्म में आप जाके भर सकते हैं। गूगल की लिंक हम अपने कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे, जहां पे आप देख सकते हैं और वहां से भी जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्टेप की बात करें तो गूगल फॉर्म में जो भी स्टेप फॉलो करना है वो प्रॉपरली दिया हुआ है कि जो भी ऑनलाइन फॉर्मेट में आपसे मांगा जाए, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें मांगा जाएगा, वो आपको प्रॉपरली फॉर्म की तरह फिलअप करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन जो दिया है कि आपको टेस्ट जो कंडक्ट कराया जाएगा, एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। डेट ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आप लोकेशन 6 अगस्त को दिया गया है, जो कि पोर्ट ब्लेयर में कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे इसका एड्रेस दिया हुआ है। इसी तरीके से 10 अगस्त को दिया गया है, 17 अगस्त को दिया गया है। ये अलग अलग लोकेशन में आपको दिया गया है जहाँ पे आपको टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन टेस्ट जो होगा 85 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो एक तरीके का वॉक इन इंटरव्यू है, जहाँ पे रिटन टेस्ट कराया जाएगा और आपको एक इंटरव्यू कराया जाएगा। वॉक इन की तरह है कि आप लोकेशन पे जाके
देंगे जैसे वॉकिंग में आप जाके देते हैं। बस ये है कि आप अपने प्लान को, जो शेड्यूल है उसको इस तरीके से प्लान कीजिएगा कि मान लीजिए आज रिटन टेस्ट होता है और आपको रात में पता चलता है कि आप सेलेक्टेड हो गए और कल या परसों आपको इंटरव्यू देना होता है, तो आपको कम से कम 1-2 दिन का प्लान करके जाना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। फाइनल जो रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा वो belindia.in पे आपको फाइनल रिजल्ट को डिस्प्ले किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने वहाँ पे फिलअप कर रखा है, ग्रेड सीट आपकी, मार्कशीट, आपके फोटोग्राफ्स, आपके हाई स्कूल, इंटर, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी होंगी जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने जो मांगा है वो एप्लीकेशन फ़ीस, टोटल एप्लीकेशन फ़ीस 472 रुपये है, 400 प्लस 18% GST। अब इस एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़िए कि ये जनरल और OBC के लिए है, SC और ST, PWD इन सब के लिए ये एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई भी फीस नहीं पे करना है, नॉट एप्लीकेबल समझिए कि उनको फीस को पे नहीं करना है। और ये फीस पे आप SBI चालान के थ्रू ऑनलाइन मोड में या चालान के थ्रू आप SBI बैंक जाके फॉर्म को फिलअप करके प्रॉपरली देके कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम फॉर्म की बात करें तो आपको प्रॉपरली आप फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो जहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिया है, यही आपको फिलअप करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से चालान जो बनेगा वो यहाँ पे प्रॉपरली दिया हुआ है, स्टेट बैंक पे जाके आप चालान को प्रोसेस कर सकते हैं और चालान को प्रोसेस करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, प्रॉपरली पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि आप हमारा जेनिक लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको रिलेटेड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की तैयारी से रिलेटेड आपको मटेरियल्स मिलते हैं जो आपकी तैयारी को बूस्टअप करते हैं और आपके सिलेक्शन के ग्रोथ रेट को बढ़ा देते हैं। तो जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। हम लगातार आपको जॉब अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ मैं मिलता हूं। तो थैंक यू टू ऑल।